स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि 1.4 में दो क्वेश्चन है केवल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी कि आपको विजुअलाइज करना है 3.765 को ऑन द नंबर लाइन पर 3.765 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है और यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है जानो। देखो यानी कि आपको जूम करके दिखाना है, यानी कि आपको क्लियर दिखाना है कि 765 है कहाँ, 3.765 है कहाँ। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, मान लो आपका नंबर लाइन एक, ठीक, ये है नंबर लाइन। अब इस पे आपको दिखाना है, ये मान लो ये 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ठीक। अब देखो ये जो 1 और 2 के बीच में ये जो गैप है, इनके बीच में भी तो नंबर हैं। अब कौन कौन से नंबर है, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे नंबर है ना। तो आपको ये जूम करके दिखाना है, यानी कि बड़े में पूरा दिखाना है क्लियर। तो आप इतने में 10 के 10 को नहीं दिखा सकते, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि आपको पूरा जूम करके अच्छे से दिखाना है। तो ये होता है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों अब बात आती है किस तरीके से आप 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, यानी कि एक स्केल टाइप का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये हम बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा थोड़ा स्केल टाइप का हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। यहाँ तक हमने 9 तक किया। अब आपको क्या करना है, देखो पहले आपको देखना है इसमें कौन सा नंबर आया। पहले स्केल टाइप का बनाओ, फिर आप क्या करोगे, एक एक करके उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, यानी कि एक एक करके। यानी कि पहले आपको 3 को दिखाना है, 3 कहाँ है, फिर उसके बाद ऐसे करना 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करोगे। फिर 3.7 को दिखा देना, फिर 3.70, फिर 3.71, 3.71, 3.72। तो ऐसे करके करते करते एक एक करके आपको सबको दिखाना है नंबर लाइन पे। फिर एक करके एक बार में आपका ये नंबर आ जाएगा, तो वहीं पर आपका पूरा दिख जाएगा, क्योंकि हमें जूम करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा। देखो यहाँ पर पहले हम 3 को दिखाएंगे, ठीक। तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने बनाया। फिर 3 इसमें कहाँ है, 3 ये है, ठीक। अब क्या करोगे, अब देखो जो 3 है यहाँ पर क्वेश्चन में, जो 3 है, 3 जो है 3.765 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है। यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में होगा। यानी कि ये वाला नंबर 3.765 इन दोनों के बीच में है, 3 और 4 के, क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है ये नंबर, ठीक। तो यानी कि इन दोनों के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं है, उसको आपको निकाल कर दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना। अब क्या करोगे, ऐसे करो, एक और नंबर लाइन बनाओ, एक 3 से ऐसे ले जाओ, एक 4 से इस तरीके से ले जाओ। अब यहाँ पर आप एक स्केल टाइप का बना दो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर दिखाओ 3.0, ठीक। क्योंकि हम 3.0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 के बीच में और 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3.0 लिख रहे हैं। अब पॉइंट में आएगा तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0, ठीक। यानी कि 3 से 4 के बीच में ये नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये नंबर आपके आ रहे हैं 3 से 4 के बीच में। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, 3.7 को ढूंढना है। तो 3.7 ये है, ठीक। अब देखो 3.7 हो गया, तो देखो 3.7 के आगे भी नंबर है आपका, यानी कि ये जो नंबर है जो क्वेश्चन में दिए गए वो 3.7 से बड़ा है, लेकिन 3.8 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 3.7 है और इसके आगे नंबर है 3.765,
क्योंकि ये पॉइंट में है तो इसलिए ये इससे छोटा होगा 3.8 से, यानी कि इन दोनों के बीच में ये नंबर है 3.765, ये 3.7 और 3.8 के बीच में। तो आप ऐसे करो, यहाँ से 3.7 से ऐसे करो, 3.8 से वैसे करो। अब यहाँ पर एक और स्केल टाइप का बना दो, बना दिए। अब क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 3.70, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक, यहाँ तक आपने बनाया। अब आपको क्या करना है, अब देखो जो 3.70 है, ठीक, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3.80, ये आगे। ठीक, अब देखो यानी कि 3.7 और 3.8, ठीक, जीरो का इसका मतलब कुछ नहीं होगा, जब पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में इतने नंबर आपके आते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब इतने नंबर आपके आते हैं तो आपको क्या ढूंढना है, 3.76 को ढूंढना है। तो ये है आपका 3.76। ठीक, अब आपको उसके आगे भी नंबर है 3.765, यहाँ पर देखिए 3.765 है आपका नंबर ना। तो यानी कि ये 3.765 जो है 3.76 से बड़ा है लेकिन 3.77 से छोटा है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से एक और नंबर लाइन बना दो। देखो अब बनाए हमने नंबर लाइन। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ये हो गया आपका। अब आपको क्या ढूंढना है इसमें, 3.765, तो इसमें देखो कहाँ है, तो ये है आपका 3.765। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा। अब देखो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कैसे हमने किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे 3.765, ये है आपका 3.765 यहाँ पर। ठीक, तो देखो कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, एक बार फिर जानते हैं। देखो आपको क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3, पहले आप 3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक नंबर लाइन बनाया, फिर उस पर देखा 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पर है। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ पर हमने देखा। अब ये नंबर को देखो 3.3 के बाद भी नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3 के बाद पॉइंट में आ रहा है, यानी कि वो 4 से तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। ठीक, तो यानी कि वो 4 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो यानी कि इन दोनों के बीच में ही वो नंबर है, 3 और 4 के बीच में ही तो नंबर है। तो अब इनके बीच में नंबर है, तो अब आप ऐसे में तो दिखा नहीं सकते इतने छोटे में, तो आपको एक नंबर लाइन फिर से बनानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर लिखा है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखो अब आप क्या दिखाओ, 3.7 को दिखाओ। ठीक, तो 3.7 को कैसे दिखाओगे, तो पहले आप फिर एक नंबर लाइन बनाओगे, तो 3.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे करते 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 4.0 तक, यानी कि 3 से 4 के बीच में आपके 3 से 4 के बीच में आपके इतने नंबर आते हैं। ठीक, तो ये देखो 3.7 ये है आपका। ठीक है, 3.7 ये है आपका, तो ये 3.7 तो आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब 3.76 को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो 3.7 के बाद भी नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3.7 से ये नंबर बड़ा है लेकिन 3.8 से ये नंबर छोटा है, यानी कि इतने में ही ये नंबर छुपा हुआ है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, अब इतने नंबर को दिखाओ, 3.76 को दिखाओ। ठीक, तो इसको आप फिर जूम करोगे, तो जूम करने के बाद फिर आपको ये नंबर दिखेंगे, 3.70, 3.71, 3.72 से 3.73, तो ऐसे करते 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 3.76 भी आएगा। ठीक, तो 3.76 आया आपका। तो अब क्या है, 3.76 के बाद भी नंबर है, तो जब उसके बाद भी नंबर है तो यानी कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है, इस नंबर से बड़ा है 3.76 से, लेकिन 3.77 से छोटा है, यानी कि इसके बीच में
ये नंबर छुपा हुआ है पूरा। तो आप क्या करोगे, अब फिर एक नंबर लाइन बनाओ, जब तक पूरा नहीं आ जाता तब तक नंबर लाइन आपको बनाना है। तो नंबर लाइन बनाओगे तो इस बार में आपका आ जाएगा ये 3.765। तो 3.760 लिखो, 3.761 लिखो, 3.762 लिखो, 3.763 लिखो, 3.764 लिखो, और उसके बाद आ जाएगा आपका 3.765। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, विजुअलाइज 4.26 पर बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपको 4.26 पर बार है, ठीक, और नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो डेसिमल की बात है वो 4 डिजिट होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो 4.26 पर बार है आपका यहाँ क्वेश्चन में, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट दिखाना है और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। यानी कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 4.26 है, ठीक, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 262626 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था बार के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, ठीक, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वीडियो का। तो 4.26 पर बार है, ठीक है, तो यानी कि इसके बाद भी आपका क्या नंबर आएगा, 26 आएगा, क्योंकि 26 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि उस पर बार है। यानी कि अब देखो 1 2 3 4 डिजिट हो गए, यहाँ पर लिखा है 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यानी कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, 4 के बाद 4.2626 को आपको रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करोगे इसको रिप्रेजेंट, चलिए उसकी बात करते हैं। 4.2626 को आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.2626, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब पहले क्या करोगे, जो हमने शुरू में किया था, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और पहले हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर आएगा पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब इस पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 4 आपका ये है, ठीक। तो 4 देखो, 4 के बाद आपको क्या है, 4.26, यानी कि ये जो 4.2626 है ये 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, ठीक, क्योंकि भैया ये 4 के अंदर आता है, 4 के यानी कि इतने के बीच में ही आपका ये पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो आप क्या करोगे, फिर से एक नंबर लाइन बनाओगे, 4 से एक ले जाओगे, एक 5 से ले जाओगे, तो नंबर लाइन बनाओगे। ये दोस्तों आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिर नंबर लाइन बनाओगे। अब क्या करोगे, अब आप करोगे 4.0, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक। अब आपको क्या करना है, 4.2 को रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने 4 को रिप्रेजेंट किया, फिर अब 4.2 को, और आपको पूरा टोटल इसको रिप्रेजेंट करना है 4.2626 को। तो यहाँ पर देखो 4.2, अब 4.2 यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से एक आप बनाओगे और फिर एक 4.3 से बनाओगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये 4.2 और 4.3 के बीच में है, ये नंबर आपका पूरा 4.2626। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन और बनाओगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे आप 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.229, ठीक, ये हमने किया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 4.26 को, हमने 4.2 को तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब 4.26, अब ढूंढो 4.26 कहाँ है, तो 4.26 यहाँ पर है, ठीक।
तो अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.26 तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब 4.262 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसके बीच में आपका ये नंबर होगा 4.262। ठीक, तो अब यहाँ पर एक और नंबर लाइन बनाते हैं, इनके बीच में होगा, तो यहाँ से अब क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, ये हमने किया। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, अब हमें रिप्रेजेंट करना था 4.262 को। तो 4.262 कहाँ पर है, ये है 4.262, तो ये है, तो ये पूरा नंबर जो है आपका इन दोनों के बीच में होगा, 4.263 के बीच में और 4.264 के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये पूरा नंबर होगा। तो अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये एक यहाँ से ले जाओगे आर्क और एक यहाँ से, अब इसको रिप्रेजेंट करो, आप एक नंबर लाइन बना लो। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4.26, 4.2630, 4.26, सॉरी 4.2620, 4.2620, 4.2621, फिर आप क्या लिखोगे 4.2622, 4.2623। तो ऐसे करते करते आप ये जो लास्ट में नंबर आ रहा है इसको आप 9 तक ले जाएंगे, 4.2625, सॉरी 4, तो दोस्तों ये हमने बना दिया नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको उसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को 4.262 को, 4.2626 को। तो देखो यहाँ पर कहाँ है 4.26226, तो 4.2626 यहाँ पर है आपका। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा ख़राब राइटिंग में बनाया है, तो आप और अच्छे से बना सकते हो इसे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।